बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी इलाहाबाद प्रयाग की पावन सरजमी से ओपी म्यूजिक माँ स्टूडियो की देखरेख में ये बिरहा की रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत सारा बिरहा आप लोगों ने सुना है, लेकिन एक और कहानी प्रकाशित हुई है। बिरहा सच्ची घटना पर आधारित है और अक्सरतर पत्रिका और पेपर में पात्र का नाम काल्पनिक होता है, लेकिन बिरहा सच्ची घटना पर आधारित है। बहुत दूर है कि कहानी नहीं बा। जरा गौर करेंगे, एक ऐसी कहानी है जो आप सबके बीच में आई, आप सबने टीवी पर देखा है, पेपर के माध्यम से पढ़ा है, न्यूज के माध्यम से देखा है। बिरहा के अंदर कवि जी 4 लाइन भूमिका का भाव लिखते हैं। कैसे भैया? दोष रब का कहूँ या करम का कहूँ, द्वेष की आग में जल रहा है जमाना। दोष सुर का कहूँ या असुर का कहूँ, क्या कहूँ बेकसों का है लुटता खजाना। धर्म मानवता का खो गया इस धरा से, तरो रही भूधरा अंबरा बनी बेगाना। दुष्टों का अंत कर दो खुदा इस जहां से, लक्ष्य को भेद दो लेके सर का निशाना। बाबूजी कवि जी बिरहा में कितना बढ़िया भाव लिखते हैं। दोष रब का कहूँ या कर्म का कहूँ, न जाने किसका दोष है इस जमाने में, जिसने पैदा किया या उसका, या फिर हम इंसान बनकर के इस धरती पर पैदा हुए। यही मेरा सबसे बड़ा कसूर है। द्वेष की आग में जल रहा है जमाना। दोष सुर का कहूँ या असुर का कहूँ, दुनिया रचने वाले उस विधाता का कसूर है या दुनिया में जीने वाले इंसानों का कसूर है। बाबूजी ना जाने किसका कसूर है और किसके कसूर की सजा किसको मिलती है। ए जमाने में निर्दोष की हत्या हो रही है और दोषी चैन की नींद सो रहा है। बिरहा के अंदर एक लाइन गजल का भाव है, मास्टर साहब कहना है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारा होठों की सुर्खियों से, तुम्हारा
कवि जी बिरहा के अंदर भाव कितना बढ़िया लिखते हैं। कहना है बाबूजी, किसी का दामन जला के यारो, किसी का दामन जला के यारो, तुम्हारी नजरें चहक रही है। किसी का दामन जला के यारो, तुम्हारी नजरें चहक रही है। किसी का दामन जला के यारो, तुम्हारी नजरें झलक रही है। देखा है जिसने ऐसा मंजर, देखा है जिसने ऐसा मंजर, उसकी नजरें छलक रही है। किसी का दामन जला के यारो, तुम्हारी नजरें चहक रही है। किसी का दामन जला के यारो, तुम्हारी नजरें चहक रही है। किसी का दामन जला के यारो, तुम्हारी नजरें चहक रही है। किसी का दामन जला के यारो, तुम्हारी नजरें चहक रही है। और देखा है जिसने ऐसा मंजर, उसकी नजरें छलक रही है। ऐ इंसान, तू इस धरती पर इंसान बन करके पैदा हुआ, लेकिन इंसानियत को कहाँ खो दिया। किसी की बगिया उजाड़ करके, किसी का दामन जला करके, किसी की खुशियां छीन करके तुम्हारी नजरें खुशियों से चहक रही है। लेकिन जिसने इस मंजर को देखा है, उसका हृदय कांप रहा है। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा का शुरुआती हमें से बा मास्टर साहब, कहना है, बिहार प्रांत बिहार प्रांत मुजफ्फरनगर निशानी है। बिहार प्रांत मुजफ्फरनगर निशानी है। वाजिदपुर गांव की घटना बनी कहानी है। विनय था रिक्शा चालक, बीबी सुनीता देवी। विनय था रिक्शा चालक, बीबी सुनीता देवी। चारों भाई में छोटी भाभी थी रमा देवी। रमा का पति भोलू भी रिक्शा चलाता था। रमा का पति भोलू भी रिक्शा चलाता था। अलगौजी हो गई थी, जिंदगी बिताता था। एक बेटा ऋतिक, दो बेटी भी दुलारी थी। एक बेटा ऋतिक, दो बेटी भी दुलारी थी। जेठानी देवरानी के झगड़ा में बिगाड़ी थी। भैया हो जरा बात के समझ ले। प्रांत बिहार, जिला मुजफ्फरनगर, एक छोटा सा गांव, जोने गांव का नाम बा वाजिदपुर। वाजिदपुर गांव के रहे वाला विनय छोटे भाई का नाम है और भोलानाथ बड़े भाई का नाम है। तो भोलानाथ इतना स्वभाव का भोला हुवन कि पूरा गांव उनके भोलू भोलू कहे। तो भोलू की भी शादी हो गई और विनय की भी शादी हुई। दोनों बहुरिया घरवा में आई। देवरानी जेठानी में गजब का प्रेम बा। धीरे धीरे टाइम बीतत बा। और जब टाइम बीतत बा बाबूजी, तो भोला का औरत के 2 बिटिया 1 बेटवा।
भोला के दुल्ही के दुई बिटिया, एक बेटवा, बेटवा का नाम ऋतिक है बाबूजी। और ऋतिक के चाची भी बहुत मानत है, अगल बगल का जवन कुल औरत केहू बड़की माई लगत बा, केहू कुछ लगत बा, सब ओके बहुत माने। केहू के दुआरी पर चल जात बा खेलत खेलत बाबूजी, तो केहू कोरा में उठाए के ओके चूम लेत बा, माथा चूम लेत बा, सब ओके बहुत प्यार करें। तो भोला सोचत है कि हमार परिवार बड़ा खुशहाल बा, परिवार में कमाई का जरिया खाली एक ठी रिक्शा बा, खाली एक रिक्शा बा, और वह दोनों भाई चलावत है। एकवा भाई रात में चलावे तो एकवा दिने में चलावे, लेकिन रिक्शा एक है बा, आज चलवैया दूठी है। तो एकवा दिन में चलावत बा, एकवा राती में चलावत बा। यही बात के लेके देवरानी जेठानी में कुछ मन मुटाव होए लगा। और जब मन मुटाव होने लगा बाबूजी, तो एक घटना घटी। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है, हरि मोर कुंवर कन्हैया, अरे हरि मोर कुंवर कन्हैया, बोलावेले बसुरिया बजाई के। संकेत करना पड़ा। रिक्शा एक दुई ड्राइवरवा, अरे रिक्शा एक दुई ड्राइवरवा, झगड़वा का जरी बन गई। अपने ससुररिया, और दिन भर चलाया भैया करी है ना फिकरिया। लवटी के आए जब दुअरवा, सुना हम जात है ससुरारी, आज के दिन रिक्शा फ्री बा, तू तनी ज्यादा कमाए लेबा तो हमार भाई है, हमें कोनो तकलीफ नहीं बा। दिन में जाए के चलाए, अगर तुहार इच्छा कहे हिम्मत पड़े तो रात में भी तू लेके चली जाए। सुनने वाले बाबूजी भोलू तो चला गए ससुरारी, लेकिन यहर देवरान जेठान दोनों आपस में बाबूजी मन मुटाव दोनों में है बा। वो सोचा था कि तुहार पति कमाता ज्यादा है रिक्शा से, वो सोचा था कि तुहार पति ज्यादा कमाता। दोनों में बाबूजी यही बात को लेकर के अलगौजी भी हो गई। और जब अलगौजी हो गई तो वो अपन परिवार लेके बिना रहा था, भोलू अपन परिवार। तो भोलू जब ससुरारी चला गए तो यहर विनय जब रिक्शा चलाए के आए तो विनय के मन में ये बात आई कि भैया के लड़का बच्चा भी है, तो भैया तो ससुरारी चला गए हैं, कुछ पैसा इनहू के दे दे हम। तो भोलू के दुल्हन के बुलाए के 100 रुपया जेब में से निकाल के दे दिए। और जब दे दिए बाबूजी तो वो कहत बा कि हमें इतना न चाहे, आधा चाहिए। आज के रिक्शा चलावे के कमाई जितना बा
उम्मन से हमें आधा चाहिए। हमार पति तोहे दे के चला गए कि जाए के तू चलाया, अगर तुम्हारी हिम्मत पड़ी तो दिन में भी तू लेके चल जाए, दिन में भी चलावा राती में भी चलावा, तो कमान तू ज्यादा है, इम्मन से हमें आधा कमाई चाहिए। आई बात जब सुना तब विनय के दुल्हन तो कहा था मेहनत करे हमार मर्द, तोहार मर्द जाए के ससुरारी घूमता, तई तो हमरे आदमी का एक सिधाई बा और प्रेम बा कि तोके कुछ पैसा दे देते हैं। यही बात पे बाबूजी बहस बढ़ती गई और झगड़ा जब काफी आगे बढ़ गया तो दोनों देवरानी और जेठानी में गाली गलौज भी होने लगी, खाली रिक्शा के चलवाई के पैसा के लेके। और तब तक भोलू जब आई गए बिहने तो दोनों भाई बतियावत है न, बतियाए के कहत का है। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, अरे करमई के बात नियारी रघुबर, अरे काहे के बगुला उजर पंख भइले, काहे कोयलिया भइली कारी रघुबर। एक तो हमरे हिंदुस्तान के सौधी मिट्टी के गीत बा, हमार माता बहन लोग गावत थी, लेकिन बिरहा जगत के कलाकार गाए, निर्गुणी भाव है ये। अरे काहे बदे ये तनाई तराई ये सुगिया, ये काहे बदे ये तनाई तराई ये सुगिया, जवने के दिन नियराई 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 लेकिन दोनों भाई का सोचत है कुछ न समझ पावे वो नाहन के बतिया के, कुछ न समझ पावे वो नाहन के बतिया के, सोचे दोनों भाई का भइल अवरतिया के, सोचे दोनों भाई का भइल अवरतिया के, सोचे दोनों भाई का भइल दुल्हन के, लेकिन दोनों बतावत है बाबूजी 100 रुपया दी है रहला छोटा का बीरनावा, आधा मांगे भाभी है खटकतबा मनावा, भोलू डाटे शरम नहीं आवत बापा जिनियन के, सोचे दोनों भाई का भइल भाई अवरतियन के। दोनों भाई डांटत हन कि पैसा बदे 150 रुपया बदे झगड़ा मत करा। अरे अड़ोसी पड़ोसी के लोग सुनी तो का कहीं बड़ी बेइज्जती हुई कि दोनों भाई में और दोनों देवरानी और जेठानी में कैसन झगड़ा बा, लोग खाली तमाशा देखी बस, पागल मत बना। अरे हमार भाई बा और उसको मैं कह करके गया था कि मैं जा रहा हूं अपने ससुराल और आज के लिए रिक्शा तुम्हारे लिए है, तुम चाहे रात में चलाओ चाहे दिन में चलाओ, जो दे रहा है प्रेम से ले लो।
इतना बतिया जब सुना समझावत हन भोलू अपने दुल्हन के और विनय भी अपने दुल्हन के, लेकिन दोनों मनते नहीं है। जब कपारे पर सनक चढ़िए तो चढ़िए, छोटी से बात बाबूजी इतनी बड़ी बात बन गई। जब दोनों मानत नहीं है बाबूजी, जब मार करे पर उतारू हो गई, उ कहत बा कि एमे हमार हिस्सा बा, उ कहत बा एमे हमरो हिस्सा बा, हमरे आदमी का कमाई हो। धीरे 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 बढ़त 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 जब झगड़ा काफी बढ़ गया तो देखा यहाँ कवि लिखत का है। कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा बाबूजी। अरे मोरे राम अरे उजारी कैसे इनकर बगिया और बतिया छोट रहल जब बन गईली चिनगारी। सुने वाले बाबूजी, बतिया छोट रहल पर बन गईली चिनगारी, उजारी कैसे इनकर बगिया। विनय अपने भाभी के शांत करे बदे अपने दुल्हन के बाबूजी गाल पर 2 तमाचा जड़ दिए, और जब 2 तमाचा खींच करके मारे हैं तो विनय के दुल्हनिया सोचत बा कि अपने भौजाई के बरे तू हमरे ऊपर हाथ उठाए दिए, ये तनी बड़ी तुहार हिम्मत। तुहार देवर भौजाई का नेक नियत ठीक नहीं समझ में आवत बा हमके। अरे पैसा कौड़ी का बात रहा, बात समझा दिए होता खत्म हो जात, पूरा पैसा ओके दे दिए होता, लेकिन अपने भौजाई के खातिर तू हमरे ऊपर हाथ छोड़ दिए, हमहू छोड़ब न। अब धीरे धीरे ये बात ओकरे मन में साले लगी। तो जेठानी और जेठौत का हंसी खुशी परिवार जौन बा, वो परिवार के बाबूजी अब विनाश करे के चक्कर में देवरानी घात लगा लेती है। और जब घात लगा लेती है तो करती क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे आंगने में फूले फूले गे नवाए ननदी, आंगने में फूले फूले गे नवाए ननदी, बाजेली बधाइया दुआरे पे। लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी। देखिए, जब किसी के हृदय में भी चाहे वो बात बड़ी हो या छोटी, जब बदले की भावना जगती है तो इंसान किस हद तक जाएगा इसका कोई वारा पार नहीं है। आज जेठौत और जेठानी के प्रति बाबूजी देवरानी के मन में बदले की भावना जग गई, और जब बदले की भावना जग गई बाबूजी तो जेठनिया का हरी भरी बगिया देवरनिया उजारे चाहत बा, और करत का बा। देवरानी के सालत बाजे ठानी वाली बतिया, देवरानी के सालत बाजे ठानी वाली बतिया, मतिया मराइल बाना गिनिया के। एक दिन की बात है, जेठौत जेठानी खेत पर चले गए बाबूजी, और जब खेत पर चले गए पानी भरने के लिए, खाद छींटने के लिए, तब देवरनिया यहर करत का बा।
21 नवंबर दोपहर का समैया ऋतिक के बोलावई का है खाइला मलैया घरे में बोला के कहे चाची एक बतिया घरे में बोला के कहे चाची है बतिया मतिया मराइल बना गिलिया के घरे में बोला के कहे चाची है बतिया मतिया मराइल बना घरे में बोला के कहे चाची है बतिया मतिया मराइल बना गिलिया के। सुनई वाले बाबूजी अपने जेठनिया के लड़कवा ऋतिक के छोटा बच्चा ऋतिक बबुआ के बोलाए के कहत बा कि आवा बाबू आवा। चाची झगड़ा तो पैसा के बाद में होता, लेकिन जब ऋतिक पैदा हुआ था तभी चाची उसके पैदा होने के खुशी में बाबूजी अतिशय खुश हुई थी। ऐसा लागे कि जना जेठानी के नहीं बेटवा यही के पैदा भवा देवरनिया के। सुनने वाले बाबूजी वो समय जेठानी ने कही थी अपने देवरानी से कि देखा ये हमार लड़का हो, लेकिन इस संगे संगे तोहरो लड़का है कि माई की तरह तू प्यार दी है, ये लिए कि हम लोग तो खेती बाड़ी संभालते हैं, तुम घर की छोटी हो इसलिए तुम बच्चों की देख रेख करती हो। और जब बीच में पैसे की झगड़ा आ गई बाबूजी, रिक्शा वही झगड़े की जड़ बन गई। तो जो माँ के तरह प्यार चाची देती थी, आज उस चाची के मन में बाबूजी उस बच्चे के प्रति जहर भर गया। खाली पैसा के कारण, 150 रुपया के कारण चाची के मन में बच्चे के प्रति जब जहर भर गया तो बदले की भावना मन में लिए बाबूजी ऋतिक को अपने घर में बुलाती है। और ऋतिक के बुलाए के रसोईया में बैठ के कहत बा कि बेटा का खइबा। बोला बाबू का खइबा। तो चाची से लड़कवा ऋतिक बतियावत बा, लेकिन चाची करत का बा बिरहा में तर्ज कलाइन है मास्टर साहब। सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया, सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया, सैया घूंघट पट खोले हो, सैया घूंघट पट खोले। लेकिन बाहरे जमाना और बाहरे जमाने के लोग, मैंने पहले ही बताया बाबूजी कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बदले की भावना अगर इंसान के हृदय में जग गई तो उसके हद का कोई वारा पार नहीं है। ऋतिक के बुलाए के कहत बा, घरवा में आई गई ऋतिक ललनवा, घरवा में आई गई ऋतिक ललनवा, मनवा में पाप बसल चाची के, मनवा में पाप बसल चाची के।
बारी के निकर के बाबूजी चारों तरफ झांक के अगल बगल से देखत बा, सब लोग अपने अपने काम में जुटा है। दरवाजा बंद कर लेती है और जब दरवाजा बंद कर लेती है तो रोटी में दूध का मलाई निकाल के और लगाए के ऊपर से चीनी डाल के और रोटी लपेट के देत बा, कहता कि बाबू खाए ले, बाबू खाए ले। आज जब रोटिया बाबूजी मुहवा में खियावत बा तो जब रोटी एक कवर काट के ऋतिक छोटा सा बच्चा है बाबूजी जब मुँहे में रोटी भर लिए तो मुहवे पे हथवा लगाए के ऊ चाची मुहवा के दावत बा और करत का बा। गरवा दबावई लगी फसरी लगाई, कहे लल्ला नवाना खाबई मलाई, मुड़िया दबावई लाल करेल रुदनवा, मनवा में पाप बसल चाची के, मनवा में पाप बसल चाची के। सुनने वाले बाबूजी जब मुहवा में रोटिया ऋतिक काटे और काट के मुहे में कूचत हैं तो बाबूजी ऋतिक का चाची जौन विनय का दुल्हन बा तो उ कस कस के रोटी बचवा के मुहे में ठूसत बा कि जल्दी जल्दी खा ले, जल्दी से खा ले। आ जब बाबूजी कस के रोटी मुहे में बाबूजी ठूसत बा मुहवा पकड़ के दबावत बा, और जब दबावत बा तो ऋतिक के आंखों से आंसू छलक गया। जबरदस्ती खियावत बा, और जब जबरदस्ती खियावता तो ऋतिक के आंखों से आंसू छलक गया बाबूजी, और रोटी जितना मुहे में लिए बा जमीन पर गिरा दिया। और जब मुंह में से रोटी निकल करके जमीन पर गिर गई तो उठ करके खड़ा हो गया कि चाची हमके भूख नहीं बा, चाची हमें तुम्हारी मलाई रोटी न चाहिए, हम जाते घरे माई आवत हो या आई तो हमके खाना खियाई, मलाई रोटी हमार नहीं खाए के मन बा चाची, हम ही न खाब। जब इतना बात कह करके उठ गया बाबूजी दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो वो चाची दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ लेती है और जमीन पर पटक देती है। पटक करके बाबूजी उसके मुंह पर बाबूजी मारती है खींच करके झापड़, और जब मारती है बाबूजी तो लड़कवा जब रोवे के कोशिश करत बा तो मुंहवे कस के डैनिया दबावत बा। आज मुंहवे कस के दबावत बा बाबूजी, अब मुंह पकड़ के दाब लेती है और अपने पाँव का घुटना ऐसे उठा करके उसके सीने पर खड़ी हो जाती है और पकड़ करके दबा देती है। और जब दबा देती है बाबूजी तो मुहवा मुड़िया पकड़ के ऐठत बररत बा तो लड़कवा रोवत बा लेकिन मुहवा से आवाज नहीं निकलता। और जब मुंह से आवाज नहीं निकलत बा बाबूजी तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे मुड़िया दबाई पापिन तोड़ली गटैया हो, तोड़ली गटैया हो, छतिया पर भइली सवार। मुहवा यौ कनवा से निकलत बा खुनवा हो, निकलत बा खुनवा हो, सुगन हो गइल फरार जी। सुने वाले बाबूजी वो बचवा के छाती पर सवार हो गई और गटई पकड़ के दबावत बा, मुड़िया पकड़ के ऐठत बा। तो माई वाला प्यार दे वाली चाची के मन में इतना बड़ा पाप बाबूजी तो कवि की कलम आगे बढ़ती है और कहना है माई वाला प्यार दिहली चाची जौने बचावा के, चाची जौने बचावा के, ममता के कैली तार घरवा में गड्ढा खोदी लसिया दबावाली हो, लसिया दबावाली हो, बंद कैली हाली के
वाले बाबूजी, ऋतिक बबुआ के माई वाला प्यार दे वाली चाची उसका गला पकड़ के दबा देती है। अब मूड़ी पकड़ के बाबूजी ऐंठ दिए से ऐंठ के मुआए के जान से, तब सोचने लगी कि इसको मैं ले करके कहाँ जाऊं। घरे में जहाँ रसोइया बा वहीं से थोड़े ही दूर पर गड्ढा खन करके बाबूजी उसी में उस बच्चे को दफन कर देती है। और बच्चे को दफन कर देती है और मिट्टी डाल करके बाबूजी मिट्टी पीट पीट करके कायदे से बराबर कर देती है जमीन। और तब जा करके दरवाजा खोलती है। और जब दरवाजा खोलती है बाबूजी तो लड़का के हत्या कई के तो दफन कर दी है बा, लेकिन पाप छिपता नहीं है। देर से ही सही पाप सबके सामने जरूर बाबूजी उभर करके आता है। शाम की टाइम में भोलू और भोलू को दुल्हन जब खेत पर से लौट करके आते हैं तो अपने लड़कवा के माई खोजत बा, अंगना में खोजत बा, दुआरी पर खोजत बा, घर के अगवारे पछवारे खोजत बा, सबसे पूछत बा। और जब सबसे पूछत बा विनय के दुल्हन के बुलाए के कहत बा कि छोटकी मेरा ऋतिक तेरे पास आया है। तो कहत बा कि नहीं दीदी, ऋतिक को तो आज मैंने देखा ही नहीं। रोज तो आप लोग जब जाते थे खेत पर तो ऋतिक मेरे पास आता था, लेकिन आज तो ऋतिक को मैंने देखा ही नहीं। क्या बात है छोटी, तेरी तबीयत गड़बड़ है? तेरे माथे से इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहत बा कि नहीं दीदी, कुछ ऐसे ही तबीयत भारी भारी लगत बा, कोनो खास बात नहीं बा, दवा ववा ले ले, मंगा ले, खाए ले, ठीक हो जाब। तनी तू जाके ऋतिक के खोजा। तो देखा माई जब चारों तरफ खोजत हईन बाबूजी, सबसे पूछत हईन, केहू माई के लाल के पता नहीं बतावत बा। तो माई के मन में छटपटाहट कैसन होत बा, कभी को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे तोह के चढ़ाई बे मैया, तोह के चढ़ाई बे मैया, नारियर चुनारिया हो की गंगा मैया, पार कई दहा नवारिया हो की गंगा मैया। ए बिरहा सुने वाले बाबू, माई वाला प्यार देवे वाली चाची पपिनिया आज बचवा के मार के जब दफनाए दिहे, लेकिन जौन माई अपने कोखिया से उ लड़कवा के पैदा की है बाबू, माई के दिल में चैन नहीं पड़ा। अपने बबुआ के खोजत बा, अपने बचवा के खोजत बा। अब कहत का बा माई, अरे खोजै लागी माई नाही, खोजै लागी माई नाही, मिलत बाला नवा हो नयनवा बरसे, सुना लागई हमारा दमनवा हो ललनवा, सुना लागई हमारा दमनवा हो ललनवा।
माई रोए रोए के अपने बचवा के खोजत हन, बोलावत हन कि हमार लाल। अब ये माई के धैर्य का परीक्षा मतलब दोनों बिटिया बाबूजी जाए के एक ओरी खोजत हन। अब पापा एक तरफ खोजत हन, पूरा का पूरा बाबूजी अगल बगल के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग वो माई के लाल के ढूंढे में सब चारों तरफ लोग बाबूजी झांकत बा, लेकिन कहीं ऋतिक नजर नहीं आवत बा। माई रोए रोए के एक बात और कहे बाबूजी, अरे अगल बगल खोजे अगल बगल खोजई खेत खलिहानवा हो ललनावा हमारे, हो ललनावा हमारे। माई बिना लागई कैसे मानवा हो ललनावा हमारे, माई बिना लागई कैसे मानवा हो ललनावा हमारे। माई कहत बा कि ए बाबू कहीं से आ जा रे तू, माई के बगैर तोर मन कहाँ लगत बा, तू कहाँ हुए, माई के याद तो के नहीं आवत बा। माई रोए रोए के बाबूजी खोजत हइन, और जब खोजत खोजत बचवा के नहीं मिला बाबूजी, तो माई रोए के वही अंगना में बेहोश हो जाता है। माई के मुंह पर पानी के छींटा मार के माई के होश में लियावल जाता। तब माई चारों तरफ देखत है कि हमार लाल कहाँ बा, हमार बबुआ कहाँ बा, हमार ऋतिक कहाँ बा। केहू कुछ जवाबे नहीं देत बा। कोई के पल्ले जवाब रही तब न जवाब दे। दरवाजे पर बाबूजी तमाम लोगों का तांता लग गया, भीड़ लग गई, लेकिन कभी को संकेत करना पड़ा बिरहा के लाइन में। यहाँ पे एक लाइन फिर तर्ज बदली मास्टर साहब, कहना है अरे निमिया के पेड़ जानी काटी है बाबा, निमिया चिरैया के बसे अब माई के धैर्य बाबूजी खो गया है। अब माई के तन को बर्दाश्त नहीं होता। माई बाबूजी अपने लाल के बगैर एकदम व्याकुल बा। माई बउरैया वही अंगना में गिरे, बेहोश होए। जब होश में आवे तो कोना यातर सब खोजत बा कि देखा हमार बचवा कहीं सूत तो नहीं गई बा, जाए के तनी केहू जगाए लियावा। लेकिन कभी को संकेत करना पड़ा। कहना है बाबूजी, रतिया समैया बीतल भइल भोर हरिया, रतिया समैया बीतल भइल भोर हरिया, झूठी गईले गौआ जवा, झूठी गईले गौआ जवा, झूठी गईले गौआ जवा, रतिया बीतल भइल भोर के समैया, रतिया बीतल भइल भोर के समैया, झूठी गईले गौआ जवा, झूठी गईले गौआ जवा। साझिया पहरली पत देखली गे हरिया,
घेरल दुआर हो, सकबस घेरल दुआर, सकबस घेरल दुआर। सुने वाले बाबूजी, रात से भोर हो गई और भोर से सुबह हो गई। माई अपने बचवा के खोजत बा, पापा अपने बचवा के खोजत हैं, बहन अपने भाई के खोजत बा। पूरा का पूरा बाबूजी अड़ोस पड़ोस के लोग परेशान हैं, लेकिन केहू के हाथे कोनो नतीजा नहीं आवत बा बाबूजी। धीरे धीरे सुबह हुई और दिन भी बीत गया, शाम का वक्त है। और जब दिया बाती करे के टाइम हो गए बा, तो वो पपिनिया जवन ऋतिक के मार के घरवे में दफनाए बा, वो गोबर ले जाए के बाबूजी गोबर से घरवे लिपत बा। और जब घरवा लिपत बा तो लोग कहत हैं कि ये करे परिवार में इतनी बड़ी परेशानी, जेठानी का लड़का गुम हो गया, ओके लोग खोजत हैं, कहीं मिलत नहीं बा। लोग दुआरे पर रोवत हैं, छटपटात हैं। तो इस सांझ के पहर में घर काहे लिपत बा? एके अगर लिपही के चाहत रहा तो दिने में लिप ले, और सांझ के पहर घर काहे लिपत बा? लोग शक बस बाबूजी, शक बस उसके दरवाजे पर जाते हैं बाबूजी। तो वो पपिनिया बाबूजी घरवा लीप के आ दरवाजवा कुंडिया बहरवा से लगाए के ताला मार दिहिस। और जब ताला मार दिहिस तो लोग जबरदस्ती करने लगे, तब तो लोगों का शक यकीन में बदलने लगा। और जब लोगों का शक यकीन में बदलने लगा तो कभी यहाँ अंतरे के भाव में लिखते हैं बाबूजी, तालावा के तोड़ लोग गईल भीतरवा, तालावा के तोड़ लोग गईल भीतरवा, तालावा के तोड़ लोग गईल भीतरवा। चाची के देखल सब लोग सहुरावा, चाची के बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब गांव के लोग देखे कि इस सांझ के टाइम में घर काहे लिपत बा, तो घर लीप पोत के बाबूजी दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के ताला बंद कर देती है। और ताला बंद करके जब चलने लगती है तो लोग कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? कहत बा हमारे माई का तबीयत बड़ी खराब बा, अचानक से मुझे संदेशा मिला है, इसलिए हम जा रहे हैं अपने माई के। इतनी बतिया जब चाची कहत बा तो लोग कहे पहले एकर चाबी दे दे घरे के, तब तू माई के जा। कहत बा हम और हमार पति दोनों जने जाते ही तो हमारे घरे का चाबी लेके लोग का करबा, काहे हमारे घरे का चाबी मांगत हुआ? तो जब नहीं देती है बाबूजी तो लोगों का शक जब यकीन में बदलने लगा तो उसके हाथ से चाबी बिना छीन लेते हैं। जब छीन लेते हैं बाबूजी और ताला खोलने लगते हैं तो वो पापिन पकड़ करके बाबूजी विनय को धक्का दे करके चाबी लेकर के भागने का कोशिश करती है। तो कुछ लोग तो ओके पकड़ के दबोचे हैं, लेकिन यह ताला तोड़ देवल गई। और जब ताला तोड़ दिया गया बाबूजी तो दरवाजा खोल करके जब अंदर लोग गए, प्रवेश किए घर के भीतर, तो ये चाची पपिनिया सोचत बा कि हमार पोल खुल जाए, हमार पोल खुल जाई तो हम ऐसा काम कर दे ताकि लोग जाने न पावे बात के। तो इस सब से कैसा छोड़ाए के बाबूजी और भाग करके घर में जाती है।
तो जहाँ ऋतिक बचवा का लसिया दफनाए बा वही गड्ढा के ऊपर माटी ओटी डाल के तनी सा घर का जवन जमीन बा वहाँ के लेवल से थोड़ा वो जमीन ऊंचा बा जहाँ बचवा का लसिया दफनाए बा, थोड़ा सा वो जमीन ऊंचा बा, वही के ऊपर जाए के बैठ गई। और जा करके जब बैठ गई बाबूजी तो लोग हटाने लगे उसको, और जब हटाने लगे तो जबरदस्ती पकड़ करके उसको खींच करके बगल कर देते हैं। और जब ऐसे ही माटी के कुरेदत हुआ लोग खोदत हैं तो वहाँ का माटी जवन बा वो जल्दी से निकल करके जब बाहर आने लगी, जैसे एक थप्पड़ माटी बा और एक तो खोद के वो तुरंत लीप पोत के बढ़िया से बनाए दिए बा। तो जहाँ जौने जगह पर थप्पड़ माटी बा बाबूजी वो खोदे से तुरंत नहीं निकली, लेकिन जौन तुरंत का खोदल माटी बा ओके लीप पोत के चिक्कन किए बा ओके ऐसा ही हटावत है तो वो आसानी से मिट्टी हटत चली जाता। और जब आसानी से मिट्टी हटत चली जात बा तब वो पपिनिया जाए के लोगन के हथवा पकड़त बा। तो कहा यहाँ का जमीन कैसन बा और तोरे घरे में कुल जमीन कैसन बा, कहे मुँह से खन के बिल कह दिए रहन, यही से के हम तोप दिया माटी डाल के। तो लोगन के यकीन नहीं होत बा ओके हटाए के बाबूजी। और जब मटिया के लोग हटावत हैं तो ऋतिक का कपड़ा जवन बा शरीर के उतनी से झलक गई। और जब कपड़ा दिखाए के बाबूजी तब तो माई बौरहिया के दुख के ठिकाने नहीं बा। माई दौड़ के जात है ना अपने हाथे से हली हली मटिया हटाए के कुल, और ऋतिक लड़कवा के देख के बाबूजी माई के करे जवे फाटे रुगरे। अजय माई के करे जवे फाटत बा, ऋतिक के बाबूजी वो गड्ढा में से निकाल के माई अपने हृदय से लगा लेती है और बचवा के बाबूजी अपने अचरवे में समेट के माई रोवत है। और जब रोवत है बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा बाबूजी। अरे लाल के मऊत संगे, लाल के मऊत संगे, अरे चूर सब सपनवा भइले। दुखित आज रोवत देख सारा परिवार। कबहू न सोचा ऐसन दीनवा देखई के परी है। सारी हुरमतिया लूटी गईली हो हमारी। माई अपने बचवा के लसिया के अपने कलेजे से लगा करके रो रही है। माई कहत बा अपने देवरानी के कि अरे पगली बहिन, तो के हम देवरान से बढ़ के एक बहिन के तरह प्यार किया। अरे एक बेरी हमार जान मांग ले तू तो हम हंसी खुशी दे दे, लेकिन तू तो हमार गरुरवे तोड़ दीबू। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। धीरे धीरे पहुँचली जब थाने में खबरिया भैया, सिपाही सहित द्वारे आए थानेदार। पूछताछ कोई के बयान दर्ज कैले भैया। मुजरी मिला तो नहीं हो गईली फरार। सुने वाले बाबूजी, थाने में जब खबर गई तो थानेदार साहब अपने तमाम सिपाहियों को ले करके घटना स्थल पर जब पहुंचते हैं तो पूछताछ बाबूजी करते हैं। और जब पूछताछ करते हैं तो न जाने कैसे लोगन के हाथ से वो छूट करके हत्यारीन चाची और सबका नजर बचा करके बाबूजी घर के पिछले दरवाजे को खोल करके बाबूजी वहीं से निकल करके फरार हो जाती है। और जब फरार हो जाती है लेकिन विनय वहीं पर खड़ा है बाबूजी।
विनय दरवाजे पर खड़ा है और विनय से पूछते हैं कि बोलो, तुम्हारी औरत के साथ में क्या किया जाए? यह तेरी औरत है, तू भी इस पाप का हिस्सेदार तो नहीं है? भोलू कहते हैं कि नहीं भैया, नहीं साहब, अरे हमारे भाई जैसा भाई तो ढूंढे लाखों में एक मिलेगा। मेरा छोटा भाई ही नहीं, ये तो मेरे बेटे की तरह है। जो विश्वास मेरे भाई में, मेरे हृदय में है, मेरे भाई के लिए, शायद है कि ऐसा ही विश्वास हर भाई को हर भाई पर होना चाहिए। ये तो देवरानी और जेठानी के झगड़ा के कारण आज मेरी बगिया उजड़ गई और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अरे पापिन तो वो है जो फरार हो गई है, उसको जाकर के पकड़िए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। इतना बात जब भोलू कहते हैं बाबूजी, तो विनय हाथ जोड़ करके कहते हैं थानेदार के सामने कि साहब, वो मेरी पत्नी है, गलती उसने की है। गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह उसने किया है। लेकिन उसका पति होने के साथ साथ मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर वो पकड़ा जाए पुलिस के हाथ में, गिरफ्तार हो जाए, तो उसे फांसी नहीं दीजिए साहब, उसे केवल उम्र कैद दीजिए। ये मीडिया के लोग दिखा रहे थे और हमारे श्रोता सज्जन सुनने वाले मुजफ्फरनगर वाजिदपुर गांव देवरानी और जेठानी की घटना सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं बाबूजी। तो कहे तुम्हारी पत्नी को क्या सजा दी जाए? कहे साहब ओके फांसी न दिया जाए, ओके खाली उम्र कैद दे दिया जाए। गांव के लोग कुछ और कहते हैं कि उसे जहां देखो साहब गोली से मार दो। अरे ऐसी पापिन इस परिवार में रहेगी, इस घर में रहेगी, उसका काला साया हम लोगों के ऊपर पड़ेगा और हम लोगों का जो संस्कार है, जो सभ्यता है, जो परिवार में प्यार है, ये परिवार का प्यार विष बन जाएगा साहब। थानेदार साहब कहते हैं कि ठीक है, कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करेंगे, वो मिल जाए तो जो भी सजा अदालत में तय की जाएगी वो सजा तो उसे देनी ही पड़ेगी। बिरहा लिखने तक बाबूजी, बच्चे की हत्या करने वाली वो चाची फरार है। अभी तक पुलिस उसे खोज रही है, लेकिन पुलिस के हाथों वो हत्यारिन अभी तक लगी नहीं बाबूजी। और पूरा परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे ऐसे ईर्ष्या द्वेष में, मन की गलत फहमी और ईर्ष्या में बाबूजी, ऐसे ईर्ष्या द्वेष में अरे कुल पवारा रची है। ऐसा ईर्ष्या द्वेष में अकुल पवारा रची है। तो कैसे माई के गोदी के दुलारा बची है। बहिनिया का रिश्ता अब बचाओ बचाओ हवा कोई ना फरिश्ता। अरे जैबा जेल खनवा मारी मारा मची है, जेल
देन है कि जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसे तो एक दिन मरना ही मरना है। वो इंसान बन करके पैदा हुआ है, जीव के रूप में, जंतु के रूप में, किसी भी रूप में इस धरती पर जन्म लिया है, तो समय आने पर उसे एक दिन मौत के मुख में जाना है। लेकिन जहां तक रह गई परिवार की बात, तो देवरानी और जेठानी में बाबूजी बहन बहन का रिश्ता होना चाहिए। और बहन जैसे बहन का प्यार बाबूजी आज छोटे से मतभेद के कारण मन में बदला जग गई कि इसकी बगिया को उजाड़ना है। ये हमसे नित्य प्रतिदिन लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, और हम ऐसा काम कह दे कि झगड़वा के जरिए खत्म हो जाए। सुने वाले बाबूजी, देवरानी ने जेठानी के परिवार के इकलौता चिराग बुझा दिया, इकलौता चिराग बुझा दिया बाबूजी, और ममता को तार तार कर दिया। तो कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी कि मन में अगर परिवार के प्रति थोड़ा बहुत गलत फहमी आ जाए, भूले भटके, तो इतना बड़ा कदम इंसान के उठावे के न चाहिए। और गलत कदम उठावे से पहले 1000 बार इंसान के सोचे के चाहिए कि हम ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कवि लिखते हैं बाबूजी, धर्म मानवता का खो गया इस धरा से, रो रही भूधरा अंबरा बन बेगाना, दुष्टों का अंत कर दो खुदा इस जगत से, लक्ष्य को भेद दो लेकर सर का निशाना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसमें कंकड़ मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही छलक पड़ता है। तो समय हर इंसान की परीक्षा लेता है, चाहे वो पापी इंसान हो, चाहे वो धर्मी इंसान हो। समय जब सत्य का तराजू लेकर के इंसान के सामने आता है बाबूजी, तो सत्य और असत्य को एक ही बार में तौल करके रख देता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पर जन्म लेती है। तो हम इंसान बन करके इस धरती पर आए हैं। हमें भगवान ने सोचने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है। जीवों में सबसे उत्तम परमात्मा ने इंसान को बनाया है। तो इंसान को चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, एक बार अपने कदम को उठाने से पहले उस पर विचार कर लेना चाहिए। तो छोट छोट बात पर भैया झगड़ा लड़ाई करे के न चाहिए, सोचे समझे के चाहिए। अब परिवार में सुमति से लोगन के रह के चाहिए, और जिस जगह पर सुमति नहीं है, छोटी छोटी बातों पर बाबूजी लड़ाइयाँ होती रहती है, वो परिवार की ममता एक दिन कठोर हो जाती है, और वो कठोरता एक दिन इस हद तक ले जाती है बाबूजी कि उसकी सजा क्या होगी इसका अंदाजा इंसान नहीं लगा पाता है। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, स्वामी सीताराम हित भाई लाल स्वर्ग सिधार, शंकर शोभनाथ विजय कवि सुंदर गीत सवार, अरे राम उजारे कैसे इनकर बगिया, ए बाबू उजारी कैसे इनकर बगिया, तनंदनी खेमराज भय चरणन के पुजारी, उजारी कैसे इनकर बगिया। सूरदास लगे हैं, अरे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
जय हो।